वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सहूलत बाजार प्रोजेक्ट से अवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुरनोश की फ्राहमी में नुमाया कमी हासिल हुई है। सूबे भर में कायम 46 सहूलत बाजारों में 9,200 अफराद को बाइज्जत रोजगार फ्राहम किया गया है। वज़ीर आला ने मजीद 30 नए सहूलत बाजार 30 जून तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर किया और हिदायत की कि सहूलत बाजारों को पंजाब की हर तहसील में तेज रफ्तारी से कायम किया जाए। एक साल के दौरान सहूलत बाजारों में 8.5 करोड़ अफराद की आमद रिकॉर्ड हुई और 42.5 करोड़ रुपए की खरीदारी की गई। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया को होलसेल नरखों पर फराहम करने से 11 करोड़ रुपए की बचत हुई है। ईरान में हालिया फसादात की जिम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर डाल दी गई है। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरी के मुताबिक ईरानी मईशत को शदीद नुकसान अमेरिकी पाबंदियों ने पहुंचाया और बैरूनी दबाव अवाम की मुश्किलात की बुनियादी वजह है। प्रोफेसर का कहना है कि अमेरिका और इसराइल का असल मकसद ईरान में रजीम चेंज के लिए अवाम की जिंदगी को बदतरीन बनाना है। बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जेफरी के बयान की हिमायत की और मगरबी मीडिया पर तनकीद की कि वो जानिबदार और सच छुपाने वाला हो चुका है। कराची के एम.ए. जना रोड पर वाक़या गुल प्लाजा में गुज़श्ता रात आग लगने के बाद कई अफराद लापता हैं। अहले खाना मुख्तलिफ अस्पतालों में अपने प्यारों की तलाश में मसरूफ हैं। DC साउथ के मुताबिक अब तक 16 लापता अफराद के अहले खाना ने राब्ता किया। कई घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू नहीं पाया जा सका और दूसरी जानिब इमारत के कुछ हिस्से गिर चुके हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एक फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने कहा कि जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ दिली हमदर्दी है और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जाएं। उन्होंने सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को हिदायत दी कि मुतासरा अफराद और ताजरों की फौरी मदद की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है और आग से मुतासरा अफराद को हर मुमकिन इमदाद फराहम की जाए। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इदारों को मिलकर काम करने की हिदायत दी और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। खित्ते में भारत का असर रसूख कमजोर पड़ता जा रहा है और इसके पड़ोसी ममालिक आहिस्ता आहिस्ता नई सिफारती राहें इख्तियार कर रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत की सख्त और इंतहा पसंद पॉलिसियों की वजह से इसे सिफारती सतह पर तन्हाई का सामना है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और म्यांमार अब भारत की बजाय पाकिस्तान और चीन के साथ अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बाद भारत मुखालिफ जज्बात में इजाफा हुआ है, जबकि माहिरीन का कहना है कि भारत अपने हमसाय ममालिक के साथ एतमाद कायम करने में नाकाम रहा है। तजज़िया कारों के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी, अस्करी और मुआशी बेहतरी के बायस खित्ते में इसका किरदार मजबूत और अहम होता जा रहा है। इसराइल ने गजा में मुजव्वज़ा बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील को मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि ये इक़दाम इसराइली हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ है। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामीन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि गजा से मुतल्लिक किसी भी इंतज़ामी या सियासी फैसले में इसराइल को नज़रअंदाज करना काबिल कबूल नहीं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा गैडियोन सार ने ऐलान किया कि वो बोर्ड के मामले को अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ उठाएंगे ताकि इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात वाज़ेह किए जा सके। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के अमन मंसूबे के तहत बोर्ड के अरकान के नामों का ऐलान किया था। ताहम इसराइल की मुखालफत के बाद इस बोर्ड पर अमल दरामद के हवाले से सवालात जन्म ले रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी ने कहा है कि हम चाहते हैं मामूलात खुश असलूबी से हल हों, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हर चौक डी चौक भर जाएगा। उन्होंने इमरान खान को नाहक तनाई में रखने और उनके ख़ानदान के हालात का जिक्र किया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि अवाम का जोश व जज्बा मुल्क भर में देखा गया और यही कौम इमरान खान की रिहाई और मुस्तकबिल में वज़ीर आज़म बनाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ साजिशें जारी हैं, लेकिन वो डट कर मुकाबला करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मामले पर अमरीका के मुजव्वज़ा कंट्रोल की मुखालफत करने वाले ममालिक पर दरामदी मासूलात आयद करने की धमकी दे दी है। ट्रंप के मुताबिक फरवरी से डेनमार्क और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों पर 10% दरामदी टैरिफ नाफिज होगा
جو جون سے بڑھا کر 25% کر دیا جائے گا تاکہ گرین لینڈ کے معاملے پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ صدر نے کہا کہ امریکہ نے صدیوں تک ڈنمارک اور یورپی ممالک کو تجارتی سہولتیں اور سبسڈیز فراہم کی، مگر مناسب معاوضہ نہیں وصول کیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ڈنمارک اس کا ازالہ کرے، کیونکہ عالمی امن اور سلامتی دباؤ پر لگی ہوئی ہے۔